बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करता हूँ जी वेबिनार में। और लास्ट वीक का वेबिनार का रिकैप कर लेते हैं। टेक टॉक में हमने जो आपके साथ डिस्कस किया था वो वीकली बेरिश डाइवर्जेंस को डिस्कस किया था, और उसमें कुछ कंपैरिजंस डिस्कस किए थे आपके साथ, और आज भी हम उसको आगे लेके चलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इंडेक्स का व्यू था या जो रेंज थी उसमें मार्केट का हमने कुछ बताया था कि थोड़ी बम्पी राइड्स हो सकती हैं मार्केट में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट एक रेंज में रही, और जो सपोर्ट एरिया, जो सेकंड सपोर्ट एरिया हमने कहा था 46,900 का, जो जिसकी इंपॉर्टेंस भी हमने डिस्कस की थी, आपको काफ़ी डिटेल से उस पर बताया था, वो ही टेस्ट हुआ है। 46,902 का लो लगा है इंडेक्स का। और जो 47,400 और 450 की रेंज थी उसको ब्रेक किया, और सेकंड सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया। और अपर साइड पे अगर देखें तो हमने 48,150 का एक वॉच आउट लेवल कह लें या ब्रेकआउट लेवल कह लें, वो हमने उसकी एक सिग्निफिकेंस बताई थी। और अगर उससे ऊपर निकलती मार्केट तो फिर नेक्स्ट रेंज हो 48,450 और 48,650 की टारगेट्स हमने गए थे। लेकिन क्योंकि वॉच आउट लेवल से ऊपर मार्केट नहीं गई, 48,080 पॉइंट्स का हाई लगा है लास्ट वीक में, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस नज़र आई हमें मार्केट में। आज हम फर्दर उसको फिर आगे भी डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक के लिए क्या लेवल्स होंगे। उसके बाद जो लास्ट वीक के टॉपिक्स थे उनमें हमने बाइको किया था, ये बीएटीएल था, वेव्स था, एफएफएल था। अब इसमें जो बाइको का ट्रेड प्लान था उसमें अभी सपोर्ट तो टेस्ट हुई है 11.65 की, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ लगा, तो इसका ट्रेड प्लान आप कह लें कि इंटैक्ट है। बट अगर किसी का ब्रेक इवन पे है तो वो इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रेंज में अभी फिलहाल लग रहा है ये। इसी तरह ही सेम पीआईबीटी का भी था, उसमें भी पहली सपोर्ट टेस्ट हुई, बट अगेन इसका भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। बट अगर कोई ब्रेक इवन पे है तो वो अपनी एग्जिट ट्रेड से ले सकता है, क्योंकि ये भी थोड़ा रेंज पे लग रहा है। नेक्स्ट अगर आ जाए तो वेव्स और एफएफएल की अगर बात करें तो दोनों के जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो टेस्ट हो चुकी भी है। एफएफएल का पहली सपोर्ट भी टेस्ट हुई भी है, तो ये ट्रेड प्लान भी विद स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। तो फर्स्ट टारगेट दोनों के ऐसे अचीव हो चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आगे देखना चाहिए। तो आगे चलते हैं और आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। और आज के टेक टॉक में हम एक तो बेरिश डाइवर्जन को डिस्कस करेंगे, और फर्दर इसमें ये जो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि एक टैगलाइन है उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये लास्ट वीक की टेक टॉक की कंटिन्यूशन है। बहुत से सवाल आ रहे थे इसके ऊपर कि आप तो बुलिश है मार्केट में, तो बेयरिश डाइवर्जेंस कैसे प्ले कर रही है और अब क्या करना है। अच्छा, मैंने टाइटल दिया है द लास्ट लेग इन द फाइनल फेज। जब भी रैलीज ख़त्म होती हैं उसकी जो आखिरी जो लेग होती है वो किस तरह का उसका बिहेवियर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज फिर कैसे बनती है। शुरू करते हैं। लास्ट वीक मैंने तीन लेवल्स डिस्कस किए थे। एक किया था 48,150, ये हमारा वॉच आउट लेवल था। इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो बेहतर होती नज़र आएगी। दूसरा मैंने कहा था 47,300 की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत से एनालिस्ट और बहुत लोग इसको देख रहे थे, और मैंने ये कहा था कि 47,300 की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, इजीली ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद जाके 46,900 को मार्केट जो है टेस्ट करके बाउंस कर सकती है। और 902 का लो लगा और उसके बाद वहाँ से बाउंस करके अगेन 48,150 से नीचे नीचे रही। अच्छा, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो रेंज डिफाइन की थी 46,900 से लेके 48,150 के दरमियान की, इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल रही। और ये जो बिहेवियर था ये फीचर होता है बेयरिश डाइवर्जेंस का वीकली के ऊपर। मैंने एक और टर्म, एक और सेंटेंस यूज़ किया था कि ये जो बुलिश रैली है इसमें ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है ये स्पीड ब्रेकर्स का काम करेगी और यहाँ से आपको बम्पी और वॉलेटाइल मार्केट या चॉपी सेशंस नज़र आएंगे। मैं किस बेयरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ इसको देखते हैं। यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस बनी हुई है, इंडेक्स आपका नए हाइज लगा रहा था लेकिन जो आरएसआई के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस थी। अब ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि ये डाइवर्जेंस हमें कब और कैसे देखने को मिली थी। ये 2016 में ये इस तरीके से प्ले कर रही थी।
और इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा था, आरएसआई जो थी इसके ऊपर डाइवर्जेंस थी, या और ऑसिलेटर्स के ऊपर भी थी। अभी फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा, तो ये उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही आपकी डाइवर्जेंस यहाँ से सिंक हुई है उसके बाद आपकी पैराबोलिक मूव बनी और मार्केट स्ट्रेट अप मूव गई, ठीक है। सो ये जब डाइवर्जेंस सिंक होगी यहाँ पे, जब ये डाइवर्जेंस सिंक हुई थी और अब जो चल रही है यहाँ पे, जब सिंक होगी यहाँ से, जब डाइवर्जेंस दोबारा इंडेक्स के साथ परफॉर्म करने लग जाएगी, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एक पैराबोलिक स्ट्रेट अप मूव हो। ये जो लास्ट लेग होती है ये बहुत मैसिव होती है और इसमें अच्छे पैसे बनते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं भी दिखाता भी हूँ, इंडेक्स को तो हम नहीं ट्रेड कर सकते। सो यहाँ से जो ये इस तरह की जो मूव्स होती हैं ये समझ से बाहर होती हैं और बहुत तेज़ी से आती हैं। अब ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है, ये जो लास्ट रेंज हमने डिस्कस की थी, ये इस सिनेरियो को और मेच्योर करती है। अब यहाँ से अगर डाइवर्जेंस आपकी सिंक हो जाती है 1-2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी राइड मिले। अच्छा, अगेन ये वीकली चार्ट्स हैं, ठीक है, ये 5 मिनट 10 मिनट वाले नहीं हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के मुझसे मैंने अगर उनको ये कहा फ्राइडे को आप सेल करें मार्केट नीचे आ जाएगी, तो सवाल ये था कि तुम तो बुलिश बैठे हुए हो इतने ज़्यादा, तो अभी क्यों बेचूंगा। सो वो डाइवर्जेंस जब तक है ये वाली इंटैक्ट है, तो मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते इस डाइवर्जेंस को देखते हैं कि किस तरह से प्ले करती है। अगर तो ये सिंक हो जाती है फिर उसके बाद अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। फिलहाल जब तक ये डाइवर्जेंस है तो मेरे ख्याल में कैश पे रह के इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। वैसे मैं रैंडमली देख रहा था कि इस डाइवर्जेंस जब ये बनी थी तो इंडेक्स के ऊपर ये जब डाइवर्जेंस थी तो स्टॉक्स पे किस तरह के काम हो रहा था। फॉर एग्जांपल हम ये मैंने रैंडम ही डाला और मैं बड़ा शॉक हुआ कि वाकई ये किस तरीके से मार्केट डिसीव करती है और उसके बाद ये प्ले करती है। यहाँ पे देखिए ये डाइवर्जेंस बनी हुई थी, हम 2016 जून जुलाई का सीजन की बात कर रहे हैं। 2016 ये यहाँ पे डाइवर्जेंस है। और उसके बाद ये जो आपका टी आर जी था यहाँ से 40 रुपीज़ से 64 हो गया। इन चार्ट्स पे छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ी मूव थी उस टाइम की, 50% राइज था। फिर इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखते हैं। इसी टाइम पीरियड में आप ये देखें, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, ये इतनी बड़ी डाइवर्जेंस है और इस डाइवर्जेंस के बावजूद ये जो एच कार्ड था, ये इसने रैली की थी 600 से लेके 900 पे दरम्यान। अगेन ये जो मार्केट डिसीव करती है वो कैसे करती है। और ये जो लास्ट लेग है ये बहुत मैसिव है इन सब की। सिमिलरली यहाँ पे देखें लकी सीमेंट, अगेन डाइवर्जेंस है इस पीरियड में और उसके बाद ये मैसिवली ऊपर गया था यहाँ से तकरीबन 600 से लेके 900 तक, अगेन 50% की अपसाइड थी। फिर और एग्जांपल्स देखते हैं इसी डाइवर्जेंस के ऊपर। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ये डाइवर्जेंस आपकी सिंक हो जाएगी तो यहाँ से एक पैराबोलिक मूव्स बनती हुई नजर आएगी। सेम वाज द केस विद अटक रिफाइनरी हिस्टोरिकल डाटा। ये इसने इस डाइवर्जेंस ने डिसीव किस तरह किया। सो ये अटक रिफाइनरी भी यहाँ से 250 से 400 हो गया था, ये भी तकरीबन 50-60% की अपसाइड थी। सो ये जब डाइवर्जेंस सिंक होने का वेट करना चाहिए अभी फ़िलहाल मार्केट में। जैसे ही आपकी डाइवर्जेंस सिंक होगी, ये जो लास्ट लेग बनेगी ये बहुत मैसिव होगी और अगर कोई शॉर्ट सेलर इस उस पे ट्रैप हो जाएगा तो मेरे ख्याल में उसके लिए जो है वो बुरा ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। सो ये मार्केट का टॉप नहीं है फिलहाल, ठीक है, ये सिर्फ बेयरिश डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट जो है साइडवेज या थोड़ी वॉलेटाइल होगी, रेंज में ट्रेड करेगी। सो जैसे ये डाइवर्जेंस आपकी ख़त्म होती है तो उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेग और जो कि फाइनल लेग मुझे लगती है मार्केट का फाइनल फेज होगा। सो ये था टेक टॉक में। बहुत सी क्यूरीज थी कि बुलिश सिनेरियो में बैठे हैं लेकिन बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है तो वो किस तरह से ख़त्म होगी। मेरे ख्याल में 2 से 3 हफ्ते और देखते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरीके को सिनेरियो प्ले करता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू में आते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या हमारे पॉइंट टेबल पे क्या पोजीशन है और अदरवाइज कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स की रेंज क्या हो सकती है।
अच्छा बिल्कुल। बेयरिश इंडिकेशंस में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, बुलिश इंडिकेशंस में हमारे पास 5 पॉइंट्स है। स्टिल वेट जो है बुल्स की तरफ है, और मेरा भी बाइस इसीलिए बुलिश सिनेरियो की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि बुल्स के वेट जो हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अगेन यहाँ पे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने को है नहीं, ये वही सपोर्ट लेवल्स हैं तकरीबन 47,480, 47,150। ये जो वॉच आउट लेवल है 150 का था लास्ट टाइम, 48,150 का 48,100 पॉइंट्स पे आ गया। स्टॉप लॉस स्टिल इंटेक्ट है 45,900 का। यहाँ पे वीकली ट्रेंड लाइन भी है जो लास्ट वेबिनार में शो की थी। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 21 वीक उस पे, वीकली के ऊपर। सो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा ये वाला। सो यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो सिनेरियो अभी हमने डिस्कस किया, जब तक आपकी मार्केट 45,900 से ऊपर है वो सिनेरियो इंटेक्ट है कि यहाँ से बेयरिश डाइवर्जेंस ख़त्म होगी तो फिर आपकी एक पैराबोलिक मूव बन सकती है। अच्छा, अब मार्केट यहाँ से जो है साइडवेज होनी चाहिए। और ये साइडवेज जो है या रेंज जो है या वॉलेटिलिटी भी आ सकती है विद वॉल्यूम्स, ठीक है, लेकिन नए हाइज नए लोज ना लगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये 2-3 हफ्ते इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर जाती है तो आपकी डाइवर्जेंस ख़त्म होगी और फिर हम नए हाइज लग सकते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट है। ज़्यादा टाइम, ज़्यादातर इस पे कैश पे रहना चाहिए। कोई अच्छे खास पोटेंशियल सेटअप्स या स्क्रिप्ट्स नहीं नज़र आएंगी ट्रेड होती हुई। सो साइड पे रहें, कैश पे रहें। कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, इन सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स को प्ले कर सकते हैं फिलहाल। जी सर। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेंजेस की, वहीं पे आपको साइडवेज या कंटिन्यूशन पैटर्न या कंसोलिडेशन पैटर्न्स नज़र आएंगे। लोड्स उनमें से एक है, ये कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। सो इस कंसोलिडेशन को अगर कोई प्ले करना चाह रहा है तो पहली सपोर्ट 21.3, 20.50, इन दोनों लेवल्स को अटेम्प्ट करें। 19.50 का स्टॉप लॉस है। 23 और 23.20 ये रेजिस्टेंस जोन है, इसका टारगेट बनता है। तेज़ी इसमें कब होगी? जब 23.20 को ब्रेक करेगा, फिर इसके 26 और 28 के टारगेट्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं। फिलहाल ये कन्वर्जिंग पैटर्न है, सो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करके ट्रेड की जा सकती है इसमें। फिर इसी तरीके से डॉल की अगर मैं बात करूं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के करीब है। सो 26.50, 25.50 दोनों अच्छी सपोर्ट लेवल से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24.90 का होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस 28.40 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 29.65 की है। अगेन यहाँ से इन सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलती है तो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड की जा सकती है। फिर इसके बाद GHNI को देखा जा सकता है। ये एक अगेन ये भी कन्वर्ज हो रहा है और एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इसकी, जो कि ब्रेकआउट लेवल होगा 298 का। अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर इजीली जाके 315 और 330 को टेस्ट करता है। और इन केस नहीं करता, सो आप इसका स्टॉप लॉस नीचे अगर देख रहे हैं इन सपोर्ट लेवल्स को 75 और 67 को, 63 का फिर स्टॉप लॉस इसका रखा जा सकता है। फिलहाल ये भी कन्वर्जिंग पैटर्न में ब्रेकआउट के ऊपर अगर अच्छी मोमेंटम बनाता हुआ नजर आए तो फिर अटेम्प्ट भी कर लेनी चाहिए उन लेवल्स पे। फिर इसके बाद पेल अगेन साइडवेज और रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो खाली नहीं बैठ सकते ट्रेड तो करना है। सो ये एक बेहतरीन सिनेरियो प्ले कर रहा है रेंज का। पेल जो है, ये रेंज अगर कोई प्ले करना चाह रहा है 35 और 34.20, ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 33.90 का स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट रेजिस्टेंस 36.40, सेकंड रेजिस्टेंस 37.50। सो ये तकरीबन ₹3 की रेंज है। इस ₹3 की रेंज में काफ़ी ट्रेडिंग हो जाएगी। और ये जो 36.40 है, अगर इससे ऊपर क्लोज होता है पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया 36.40 के उससे ऊपर की इसकी क्लोजिंग नहीं आ रही, तो 36.40 से ऊपर की क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये आपका 38 और 39 को जाके टेस्ट करे। सो ये 4 पिक्स हैं सर इस दफ़ा की। जी, और इस दफ़ा हमारी क्यूरीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, अगर आप मैंने हाँ आपको दी बिल्कुल नहीं सर। है, अगर उसको डिस्कस कर लें। अच्छा, सबसे पहले TRG है। अच्छा, जितनी क्यूरीज हैं वो सब ज़्यादातर साइडवेज और रेंज की ही तरफ है, क्योंकि इसी तरीके की मार्केट चल रही है। सो सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल्स बता देता हूँ। अगेन TRG कोई खास ट्रेंड नहीं है, ना बुलिश ना बेयरिश, ठीक है, बीच में कहीं है ये ट्रेड कर रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं इसके जो प्ले कर सकते हैं। 161, 152 ये सपोर्ट लेवल्स हैं। 172, 179 इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। कोई खास इस पोटेंशियल इस सेटअप को देख के कोई खास
जो है ट्रेड नहीं बनती कि यहाँ से बढ़ता हुआ या गिरता हुआ नजर आए। सो रेंज है, रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली निषाद मिल्स की एक बेरिश ट्रेंड लाइन है जो 99 के करीब है, और वो उससे ब्रेक नहीं हुई और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन नज़र आई है। फिलहाल ये भी इस डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। 96 93 इसके दो सपोर्ट लेवल्स हैं, 101 और 106 इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और फिर उसके बाद डीजी सीमेंट अगेन, ये भी साइडवेज या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 115 117 की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रही है इसकी। सो इसको देखें, उसके बाद अगर ये या इसको ब्रेक करता है तो 111 की जो है ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसको देखा जा सकता है। ऊपर अपसाइड रेजिस्टेंस 125 और 129, ये भी कन्वर्जिंग पैटर्न में है, देखें कब ये कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है। फिर उसके बाद मुगल अगेन सेम सिनेरियो, ये भी इसने अब रेंज अपनी डिफाइन कर दी है 118 और 105 के करीब की। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं इसके, 103 और 96 नीचे का, और 109 और को ब्रेक किया तो फिर 118 की तरफ है। सो फिलहाल जो इसकी रेंज है वो 103 और 109 के दरमियान ये ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। फिर इसके बाद यूनिटी जो है 47.10 बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसकी, ये ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है। सो अगेन सेम सिनेरियो मुझे नज़र आता है इसमें भी, 44.10 41.50 ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं। इनको अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 41.50 से नीचे स्टॉप लॉस रखें, खासा नीचे बनेगा। और रेजिस्टेंस जो आ रही है वो 47.10 और 49 के करीब की है। इस पे भी कोई ख़ास पोटेंशियल सेटअप नहीं है कि बाय करें या सेल करें, इसको साइडवेज है। फिर उसके बाद DSL जो है, दो स्टील, ये भी कन्वर्जिंग पैटर्न में है। एक 5 रुपए के करीब एक अच्छी इसकी सपोर्ट बन रही है, 4.60 के करीब इसकी दूसरी सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो 5.60 या 6.2 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर GL ये एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है। जितनी क्यूरीज आई हों सब में एक ये अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। सपोर्ट जोन इसकी 48 की है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर 2.80 एंड देन 55 ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। 55 को ब्रेक किया तो फिर इजी टारगेट्स होंगे इसके 59 की तरफ के। फिर साजगार इंजीनियरिंग जो है, ये भी अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करेगा। इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है 183, 183 को ब्रेक कर गया तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 190 और 198 को जाके टेस्ट करे, और इन केस यहाँ से रिजेक्शन आती है 183 से तो नीचे के सपोर्ट लेवल 74 और 167 इन प्ले होंगे। फिर PPL अगेन, ये भी कन्वर्जिंग पैटर्न पे नज़र आएगा, ऊपर से डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, नीचे से असेंडिंग ट्रेंड लाइन, बीच में कहीं है ये पिवटल पॉइंट पे। तो इसके जो दो सपोर्ट लेवल्स हैं 85 82, इधर अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स 89 92, 92 को ब्रेक करेगा, फिर देखेंगे कि ये ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाएगा। तो अगेन ये भी कन्वर्जिंग पैटर्न पे, कोई ख़ास इधर से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर OGDC अगेन सेम पैटर्न जैसे PPL का था, ये भी कन्वर्ज हो रहा है असेंडिंग और ट्रेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के दरमियान में है पिवटल पॉइंट। सो 94 91 ये दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, 99 और 102 का ब्रेकआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक किया तो फिर आप इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। फिलहाल इन लेवल्स को प्ले किया जा सकता है। फिर पाइनियर सीमेंट अगेन सेम पैटर्न पर होगा, रेंज और साइडवेज ही नज़र आ रहा है इसमें भी। 123 126 123 ये दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, यहाँ से अगर बाउंस करता है तो फिर 35 और 39 के करीब के रेजिस्टेंस लेवल्स को जाके टेस्ट करेगा। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, इस दफ़ा आप अपनी क्यूरीज हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। आप इस पे आप जो भी क्यूरी हो तो भेज सकते हैं, या जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो अपने ब्रांच में या ट्रेडर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्ल के साथ है उनको अपनी क्यूरीज आप दे सकते हैं, हम उनको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड के फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग के सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या जो भी आपकी क्वेरी हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब दोबारा मुलाकात होती है। इस वीक के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।